सर बात करते हैं जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होती हुई सामने नजर आ रही है, तो क्या कहना है उस वीडियो के बारे में? आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उस वीडियो में मेरी बात को अपने गलत तरीके से पेश किया गया है और मैं बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह के। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल जम्बो न्यूज। मैं हूं प्रिंस चंदन। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का जो प्रकोप है पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हमारे एमएलएज हैं, जितने भी एमपीज हैं, वो सारे ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच हमारे जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एक्स एमएलए मिस्टर राजेश गुप्ता जी हैं, जो ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हुए नजर आते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं इस कोरोना को लेकर, उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? सर, कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको लेकर हम सारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो एमएलए जो एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और फ्रंट फेस पे आकर काम कर रहे हैं, तो इस कोरोना महामारी को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे लड़ने का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो तरीका बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर्स एंड और जो प्रिकॉशंस हैं जैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और बार बार हाथ धोना, इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। और लॉकडाउन जो उन्होंने, आज हम चौथे लॉकडाउन में एंटर हुए हैं और लॉकडाउन की जो उन्होंने 22 मार्च को ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था। और मैं समझता हूँ अगर भारत देश बचा हुआ है तो इस लॉकडाउन की वजह से बचा हुआ है, जो कि उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक फैसला लिया था, क्योंकि 135 करोड़ का देश, जिसमें इतनी ज़्यादा संख्या हो और उसको कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाए रखना, मैं सल्यूट करता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो बड़ी ही अच्छे तरीके के साथ काम कर रही है। सर, एक एमएलए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी भी माना जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए का क्या क्या दायित्व बनते हैं, किस प्रकार से वो कार्य जो है फ्रंट फुट पे आके कर रहे हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो आप इसको किस तरीके से समझते हैं? मैं समझता हूं कि पहले तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो नीडी लोग हैं उनको राशन देना, उनको फेस कवर्स देना और उनको सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करना, जो नीडी लोग हैं, ये सबसे प्रायोरिटी हमारी रहती है। फिर कोरोना वायरस के बारे में उनको जागरूक कराना लोगों को और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करवाना, ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस रहती है। यही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो हमारी इस दौरान रहती है, और इन सभी चीज़ों का मैं बाखूबी पालन कर भी रहा हूँ और लगातार मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मेरे 11 वार्ड हैं, मैं उनमें लगातार अपना प्रवास कर रहा हूँ। सर, किस तरह देखा जाएगा, जिस तरीके से आपने अभी बताया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 वार्ड्स हैं, उन 11 वार्ड्स के अंदर जो 11 कॉर्पोरेटर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। किस तरीके से लेकर वो पूरी प्रॉपर सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं वार्ड टू वार्ड, किस तरीके से, क्या आपने उन पे एक चेक लगाया हुआ है? ऐसा है कि कॉर्पोरेटर्स भी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी सैनिटाइजेशन का काम बड़े अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं। कहीं पे कोई कमी रहती भी होगी तो मैं समझता हूँ कि उसकी भरपाई वो कर देते हैं। और इस वक्त तक हर वार्ड में 8 से 10 बार सैनिटाइजेशन हो चुकी है और बड़ी अच्छे तरीके से मैं सभी कॉर्पोरेटर बंधुओं को मुबारकबाद देता हूं कि वो सभी के सभी कॉर्पोरेटर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। गुप्ता साहब, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, अभी तक फ्रंट फुट पे आके जो हमने काम काज किए हैं, तो उसके आगे कुछ बताएंगे आपके, किस तरीके से अगले कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले के हैं, कुछ जो पाइपलाइन में हो? ऐसा है कि अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमने जो, जब हमारी सरकार थी
तो पिछले उस दौरान इतने प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर आए कि उनको गिनाते हुए मेरे को 2 दिन लगेंगे, कि चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे अपने 4 लेन जम्मू पुंछ हो, चाहे अपने एम्स हो, जहाँ फिर और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान यहाँ पर आए, और बहुत सारी मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स, और 11 मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स तो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो इस तरह से अच्छा 24x7 अपने बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। सर, बात करते हैं जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होती हुई सामने नजर आ रही है, तो क्या कहना है उस वीडियो के बारे में? आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उस वीडियो में मेरी बात को अपने गलत तरीके से पेश किया गया है, और मैं बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह के वीडियोस जब वायरल किए जाते हैं। तो मेरा पूरा राजनीतिक जीवन पिछले 30 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, और मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ, और मैंने लगातार समाज के बीच में रहकर काम किया, और मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, और मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, चाहे मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, चाहे वार्ड स्तर का था, चाहे मंडल स्तर का था, चाहे जिला अध्यक्ष रहा, चाहे कारपोरेटर रहा, चाहे MLA रहा। मैं हर वक्त लोगों के बीच में रहा, और आज चाहे ex-MLA हूँ, आज भी मैं लोगों के बीच में हूँ। मैं समझता हूँ कि आज अगर समाज के अंदर भी आप देखें, तो अगर समाज में नीडी लोगों की अगर कोई सेवा कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही आपको दिखाई देगा। जब मैं उन संस्थाओं की भी तारीफ करूंगा, उनको भी वो भी सम्मान के काबिल हैं जिन्होंने अपनी तरफ से गरीब लोगों की मदद की है, उनको भी मैं सल्यूट करता हूं। पर अगर समाज के अंदर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम कर रही है, अगर गरीबों के साथ है, अगर समाज के साथ कोई खड़ी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल से, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी सत्ता में आ सकती है, तब से लेके 1947 से लेके आज तक बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ काम करती आई है, और आगे भी करती रहेगी। और मेरा भी कहने का तात्पर्य यही था, पर मेरे बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यवश है, और इस तरह से किसी भी व्यक्ति को इस तरह से नहीं करना चाहिए। गुप्ता साहब, बात करते हैं आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो ऐप जो है बनाई गई है, जिसमें जिस प्रकार पूरी हिंदुस्तान में उस ऐप को डाउनलोड किया जा रहा है, क्या जम्मू ईस्ट की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए कि लोगों को जागरूक किया गया उस ऐप के लिए? बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आरोग्य सेतु का जो कार्यक्रम हुआ, और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग उसमें शामिल रहे, और OBC की तरफ से वो कार्यक्रम था। और मैं समझता हूँ कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बहुत ही एक उपयोगी ऐप है, और उसके माध्यम से आपको 3 किलोमीटर तक का अंदर रेडियस तक कौन व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है, उसका जानकारी आपको फ़ोन के माध्यम से मिल जाती है। और उससे 3-4 दिन पहले तक 10 करोड़ के करीब लोगों ने ऑल ओवर इंडिया आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करवा चुके थे, और उसके माध्यम से जो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से लगभग 1000 लोगों को अपने जो है एडमिट भी किया गया। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के ex-MLA राजेश गुप्ता जी।
जिनकी कार्य प्रणाली पर भी बात की गई, उन्होंने बहुत ही बेखूबी तरीके से हमारी इन बात का जवाब भी दिया और ये भी समझाया है कि जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस बताई जा रही है कोविड-19 को लेकर, तो कृपया जनरल पब्लिक से यही उम्मीद करते हैं, हम अपने चैनल की तरफ से एक यही उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस रिस्ट्रिक्शंस का पालन करने की जरूरत है। हमारी अगली अपडेट के लिए बने रहिए उज्ज्वल जम्मू न्यूज़ के साथ।